समझ गए ना? सर कैसे हैं आप? उमा 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? वो अपने गांव गई है। गांव गई है? ऐसे अचानक क्यों? उसने कुछ बताया तक नहीं? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। आपकी सारी गाड़ियां कहाँ चली गई सर? सर्विस के लिए भेजा है। अच्छा, तो आपने उसे सर्विस सेंटर भेजा है ना, तो मैं वहां से लेता आऊंगा। रहने दो, अब तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। क्यों सर? मैं तो अपनी पेमेंट टाइम पर देता हूँ। क्योंकि मैं ऑटो बेच रहा हूँ इसलिए। बेच रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा था। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है क्या? चलो जाओ यहाँ से। आप भले ही मुझे कुछ न बताएं, पर कुछ तो बात जरूर है, मैं पता लगा लूंगा। आपने तो कहा था कि उमा नहीं है, लेकिन वो तो यहीं है। नहीं गई है तो आप चली जाएगी। तुम्हें इससे क्या? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। एक बार उससे बात कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। इतना नाराज मत होइए सर, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं बस इससे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। ये अचानक जाने का क्या मतलब है? तुमने फोन क्यों नहीं किया? उमा, क्या बात है? क्या बात है? बताओ मुझे। क्या बताएगी वो? इस पागल को ये नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उमा, मुझे बताओ क्या बात है? क्या बात है उमा? डोनेशन सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, डोनेशन सर, प्लीज। गरीब बच्चों के लिए है, प्लीज। ओके ओके। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ सर। ओह, डोनेशन सर। चलती है क्या? तुम गाड़ियों के बारे में पूछ रहे थे ना? छिल्ला के आदमी सारी गाड़ियां उठा के ले गए और अब कहते हैं गाड़ियां चाहिए तो उमा को भेज दो। बोलो, भेज दो इसे। आपने पुलिस को बताया? अभी जो यहाँ से गया वो पुलिस वाला ही था। कंप्लेंट लिखने के बजाय मुझे चुप रहने को कह के गया। वो चाहता है कि मैं छिल्ला की बात मान लूं और अपनी बेटी को वहाँ भेज दूं। मुझे दलाल समझता है वो। इसी दिल के लिए मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। 40 साल से अच्छी तरह जिंदगी काट रहा था और अब सब कुछ बेच दिया। इसके लिए यही अच्छा होगा कि पढ़ाई छोड़ के गांव चली जाए। एक बिन माँ की बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या पता? अब तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है मेरा। यहाँ इतने जुल्म हो रहे हैं, फिर भी जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। गाना जा रहा उसे। आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने। ये क्या कर रहे हो? अगर आज आपका बेटा होता तो वो भी यही करता। क्या हो रवि? तुम्हारा ऑटो चाहिए। क्यों? बस चाहिए। लड़की के बाप ने लड़की को एक ऑटो ड्राइवर के साथ भेजा है। उसे चाबियां दे और लड़की को अंदर ले जा।
क्यों बे? एक बार तेरा किसी लड़की पे दिल आ जाए तो फिर उसे नहीं छोड़ता ना? और अगर लड़की नहीं आती तो उनकी गाड़ियां छीन लेता है ना? तूने उसके बाप को तो कह दिया, लेकिन उसके भाई से पूछा क्या? अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, 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 अरे छोड़ो। सर ये हमारे कॉलेज का बहुत ही शरीफ लड़का है, इससे क्या किया है? ये क्या है? पाउडर नहीं है, ब्राउन 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 शुगर है। और कौन कौन शामिल है इसमें? क्या तू है? क्या तू है? जो भी इसमें शामिल है सबको जीप में डालो और ले चलो। इस तरह रात को आकर हमारे स्टूडेंट को अरेस्ट करने का क्या मतलब है? अच्छा, तो आपके परमिशन से ही इस कॉलेज का स्टूडेंट हॉस्टल में ब्राउन शुगर का धंधा करता है? सर, आप खामखा हमारे कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हैं। कल जब ये पूरी न्यूज पेपर में हेडलाइन की तरह छपेगी तो आपके कॉलेज की तो बैंड बज जाएगी। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना? नहीं चाहेंगे ना? और सर, ऐसे लड़कों के लिए तो जेल ही सबसे बढ़िया घर है। चिल्ला से पंगा लेगा? हाँ, तेरी तो हाँ, जानू। हाँ जानू, 100 साल जियोगे, मैं तुम्हें याद कर रहा था। और कितनी देर लगेगी? अब इंतजार नहीं होता। अरे इंतजार का फल मीठा होता है जानू। मेरे घर आने के बाद हम मिलके फल खाएंगे। हैं? हर बार तो मूड खराब कर देते हो। गुस्सा? अरे ब्राउन शुगर का केस है इसलिए फंस गया हूँ जरा। ओके शोना, बाय बाय। क्या है? कुछ नहीं सर। FIR लिख। ओके जानू, बाय। ला इधर, मैं लिखता हूँ। सर, रवि ऐसा लड़का नहीं है। वो तो ऑटो चलाकर ईमानदारी से पैसे कमाता है। अच्छा, तेरे साथ पढ़ता है? दरवाजा बंद करे। हॉस्टल में उसके पास ब्राउन शुगर मिला। 24 घंटों में उसे कोर्ट में पेश करना होगा। सर, उसका तो सपना है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बने, इसलिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है। अच्छा, तो वो पुलिस वाला भी बनना चाहता है? हाँ सर। तब तो इसका FIR लिखना ही पड़ेगा। बाहर निकल इसे। चल जा, निकल बाहर, चल। प्लीज प्लीज सर, निकल। सर ऐसा मत कीजिए सर, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। सर उसे छोड़ दीजिए सर। सर, एक मुस्लिम भागने की कोशिश कर रहा है। छोड़ना मत उसे। क्या हुआ है? सब गड़बड़ हो गई। रवि कहाँ है? अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? किसे मिलना है? मुझे रवि से मिलना है। कोई नहीं मिल सकता, बाहर जाओ। अरे तू खाना खाना चुपचाप, मिलने देना लड़की को उससे। अरे आपको पता है ना, पाटिल सर दिमाग खराब करेंगे। रवि, रवि, कुछ तो बोलो रवि। रवि, कौन है तू? कह रहे लड़की अंदर घुस आई, दिखता नहीं है तुम लोगों को? इसका गुनाह क्या है? आपने इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा है? तुझे भी अंदर डाल दूंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। उन लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूशन का केस ठोक दूंगा तेरे पे। चल जा। अरे बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, निकाल, मिलने का समय निकाल खत्म हो उसे गया। बाहर। बाहर चलिए, जाइए। छोड़ो। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। आज ही उसका फेक एनकाउंटर करने वाले हैं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बेटा उसे किस तरह मारेंगे, कहाँ मारेंगे, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? बेकार में छिल्ला पर हाथ उठाकर उसने मुसीबत खड़ी कर दी।
अब सिर्फ देवराज ही उसकी मदद कर सकता है। ये देवराज कौन है? रवि उसे अपना हीरो मानता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और रवि को अंदर से बाहर वही निकाल सकता है। तो चलो ना उनसे मिलने चलते हैं। शायद उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। हम उनके घर पहले गए थे। प्लीज एक बार कोशिश तो करते हैं ना। कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज। मैंने कहा था ना ताला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं। तुम देवराज सर से क्यों मिलना चाहती हो? मैं इनकी मदद से एक बेगुनाह को बचाना चाहती हूँ। उनका ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ है, वो शहर में ही है। वो शास्त्री नगर है ना, वो वहीं रहते हैं। यही घर लगता है। सुशीला, रुको सुशीला। कहाँ गुस्सा चला रहा है? देवराज सर, उनसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए मिलना जरूरी है। वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ जाओ। अरे जाओ ना, और दोबारा यहाँ आना मत।